सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षुभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैतथ्य प्रकरण के 7वें मंत्र से पाठ करें। 7वीं कारिका से पाठ करें। वैतथ्य प्रकरण। सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः अपूर्वं स्थानि धर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनां तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः
स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तः चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सत् दृष्टं वै तथ्यमेतयोः जाग्रद्वृत्तावपि त्वन्तः चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सत् युक्तं वै तथ्यमेतयोः उभयोरपि वै तथ्यम् भेदानां स्थानयोर्यदि कयेतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः कल्पयत्यात्मनात्मानम् आत्मादेवः स्वमायया स एव बुध्यते भेदान् इति वेदान्तनिश्चयः विकरोत्यपरान् भावान् अन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् नियतांश्च बहिश्चित्तः एवं कल्पयते प्रभुः चित्तकाला हि येऽन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु विस्फुटा एव च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्विधान् बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः अनिश्चिता यथा रज्जुः अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैः तद्वदात्मा विकल्पितः निश्चितायां यथा रज्ज्वाम् विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम्
तद्वदात्मविनिश्चयः तद्वदात्मविनिश्चयः। रज्जु एव इति च अद्वैतम तद्वत आत्मविनिश्चय। एक निश्चय की बात है, निर्णय की बात है। वेदांत कहता है कि देखो, निश्चय ही नहीं, विनिश्चय, विशेष रूप से निश्चय हो जाए। किस बात का निश्चय हो जाए? अद्वैत का। न सर्प सत्य है, न माला सत्य है, न भूछिद्र सत्य है, न डंडा सत्य है। जो जो सुपर इम्पोजिशन है, जो जो आरोपण है, जो जो प्रतीति है, अध्यास है, आभास है, वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? अधिष्ठान ही सत्य है, रस्सी ही सत्य है। सारी विकल्पों, विकल्प मतलब भ्रम हमेशा अनेक रूप होता है और सत्य हमेशा एक होता है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक, रस्सी एक है, लेकिन वासना के अनुसार कोई पुजारी मेंटेलिटी का है तो उसको लगेगा माला पड़ी है, कोई डरपोक है तो उसको लगेगा कि सांप है कहीं काट न ले, कोई वीर वृत्ति का है लगेगा डंडा है उठाए काम आएगा। वासना के प्रक्षेपण के हिसाब से अधिष्ठान अनेक रूप दिखता है। किसको? अज्ञानी दृष्टा को, जिसको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, उसको अपनी वासना के प्रक्षेपण के कारण वही अधिष्ठान, अधिष्ठान तो दिखता नहीं है बल्कि अध्यास दिखता है, अन्य रूप दिखता है और अनेक रूप दिखता है। सबको एक जैसा नहीं दिखता। अगर परमात्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही अधिष्ठान है, तो जिसको बोध होगा आत्मा का, तो जिसको संसार दुष्टता से भरा हुआ दिखता है उसको भी वही आत्मा का बोध होगा। जिसको अच्छाई से भरा हुआ दिखता है उसको भी वही होगा। जिसको कुटिलता से, घृणा से भरा हुआ दिखता है उसको भी होगा। जिसको क्षमा, दया, करुणा से भरा दिखता है उसको भी। तो अधिष्ठान वही होता है। जब सत्य का ज्ञान होगा तो सबको एक प्रकार के ही सत्य का ज्ञान होगा, और जब भ्रम होगा तो भ्रम में तो अनेकता होती है, भ्रम में अनेकता होती है। कहा निश्चय करने की बात है कि सत्य का। कुछ लोग वेदांत पर आरोप लगाते हैं कि ये संसार को मिथ्या सिद्ध करने में जुटे रहते हैं। जब देखो तो कहते हैं कि संसार झूठ है, संसार झूठ है। अरे हम लोग जो है खुश हैं, हमको तो संसार बहुत अच्छा लगता है। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, खाओ पियो, मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। संतों ने कहा हो नहीं पाएगा। इतना आसान अगर होता ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, तो ऋषि को आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। संसार का धर्म आनंद नहीं है, विषय का धर्म आनंद नहीं है। आत्मा का ही धर्म आनंद है। आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है और आत्मा ही स्वत स्वरूप है। इसीलिए तो सच्चिदानंद है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही चेतन है और आत्मा ही आनंद रूप है और आत्मा ही सत्य है। वेदांत का प्रयोजन संसार को झूठा सिद्ध करना नहीं है। वेदांत का प्रयोजन आत्मा को सत्य बताना है। यह निश्चय करा देना है कि आत्मा सत्य है और आत्मा ही सत्य है और आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है। और जब इस बोध में प्रतिष्ठित हो गए कि आत्मा सत्य है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा एकमात्र सत्य है, तब इसका मतलब क्या होगा?
ये तो अपने आप साबित हो जाएगा कि आत्मा के अलावा जो कुछ है वो असत है। वेदांत का जोर संसार को असत बताना नहीं है, आत्मा को सत्य बताना है। जो परम सत्य है, चरम सत्य है, जो एकमात्र सत्य है, उसका बोध कराना वेदांत का लक्ष्य है। किसी को झूठ बताना वेदांत का लक्ष्य नहीं है। वो तो अपने आप ही झूठ सिद्ध हो जाएगा। जब आपने सच्चाई जान ली, जब आपने जान लिया कि रस्सी वहां थी, तो अब सर्प तो अपने आप, सर्प को झूठ बताना उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य रस्सी की सत्यता को पहचानवाना था। अब वहां अगर सर्प दिख रहा है तो वो भी झूठ हो गया, माला दिख रही तो भी झूठ हो गया, और डंडा दिख रहा है तो भी झूठ हो गया, और भूछिद्र दिख रहा है तो भी झूठ हो गया, और जलधारा अगर किसी को दिख रही थी तो वो भी झूठ हो गया। अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति हो जाती है, चाहे जितने अनेक भेदों वाला अध्यास हो। तो वेदांत का प्रयोजन आत्मा को सत्य बताना है, सत्य लखाना है, सत्य पहचानवाना है। और सत्य ही नहीं, ऐसा नहीं कि कई सत्य हैं कि चलो भाई योग दर्शन में प्रकृति भी सत्य है और जीव भी सत्य है, और ना, एक मात्र अद्वैत सत्य, आत्मा एक और एकमात्र सत्य है। और जब आत्मा ही एकमात्र सत्य है, तो जब तक उसको जानेंगे नहीं तब तक सच झूठ की पहचान कैसे होगी? जानने से ही तो होती है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा ही आत्मा को जानेगा, आत्मा ज्ञान स्वरूप होगा, तब तो जानेगा कि ये सच है। ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान क्या जो सत्य नहीं है उससे थोड़ा ज्ञान आ जाएगा? जो सत्य है वही तो फिर जानेगा। यानी क्या है, वो जो सत्य है वो चेतन भी है, ज्ञान स्वरूप भी है। आत्मा ही एकमात्र सत्य है, और चूंकि वो जाना जाता है, हम सब कुछ को नकार सकते हैं, अपने होने को नहीं नकार सकते हैं। हम जानते हैं कि हम हैं और अंदर से जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि चेतना अंदर है, और वही आत्मा का गुण है। वो जो एकमात्र सत्य है वही चेतन भी है, और सबसे ज्यादा प्रिय कौन चीज है? जब डॉक्टर कहता है कि अब डायबिटीज हो गई, अब मीठा मत खाओ, अगर अपना आपा प्रिय न होता तो हम खाते रहते। अगर कोई कहता है कि भाई क्या बताओ, बंदूक रख दी किसी ने छाती पर कि धन बचाओगे कि जीवन बचाओगे? धन अगर दे दो तो न गोली मारे, नहीं तो मार देंगे। कहे भाई धन ले जाओ, धन ले जाओ, हम अपने आप को बचाएंगे। हम बचे रहेंगे तो धन हम ही ने तो कमाया था, कौन सा लेके आए थे, फिर कमा लेंगे। यानी अपना आपा व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय है, अपने आपा से प्रिय कोई नहीं है। तो यही जो एकमात्र सत्य है वही ज्ञान स्वरूप है। और प्रिय, हमको तो सुख ही तो प्रिय होता है, दुख से कोई थोड़ा प्रेम करता है। तो अपना आपा ही सबसे ज्यादा प्रिय है, अर्थात अपना आपा ही आनंद स्वरूप है, अपना आपा ही सुख स्वरूप है। यही सत्य है, यही चेतन है, और यही आनंद है, और यही एकमात्र सत्य है, एकमात्र चेतन है, और एकमात्र आनंद है। इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा जो है, आत्म तत्व के अलावा जो है, वो अगर सत्य नहीं है तो इसका मतलब क्या है? मिथ्या है, असत है। असत का, मिथ्या का मतलब क्या है कि दिखाई देता है लेकिन है नहीं। देखो, एकदम असत कहेंगे तो खरगोश के सींग की तरह हो जाएगा, आकाश फूल की तरह हो जाएगा। इसलिए बीच का एक शब्द निकाला समझाने के लिए। गीता जी ने तो कहा कि असत ही है, ना सतो विद्यते भाव न भावो विद्यते सता। है तो दो ही कैटेगरी, या तो सत है या असत है। फिर भी हमारे समझाने के लिए ऋषियों ने कहा मिथ्या, कि अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम मिथ्यात्वम। जो अविद्यमान होते हुए भी भासमान है उसको कह दिया मिथ्या। है वह कहीं नहीं, लेकिन भासमान है। का देखो, यह जो आत्म तत्व है ये एकमात्र सत्य है,
और यही एकमात्र चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। और देखो यही एकमात्र आनंद रूप भी है। इसका मतलब क्या है कि इससे इतर जो भी है, हम जिसको सत्य मान के बैठे हैं वो असत है। आत्मा के अतिरिक्त जो भी है सत्यवत नहीं, यानी क्या है, झूठ है। जदपि मृषा, झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, यही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा सपन भ्रम गए। रजत सीप महाभास जिम जथा भानु कर, कई बार तुम यद्यपि मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सके कोई, यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आही। नहीं कहा कि सुख भी दे रहा है, क्यों? क्योंकि सुख संसार का धर्म है नहीं, आत्मा का धर्म। आत्मा ही सत है, आत्मा ही चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, और आत्मा ही आनंद स्वरूप है। एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, सत, चित, आनंद। एग्जिस्टेंस अगर है तो आत्मा का है, कॉन्शियसनेस अगर है तो केवल आत्मा में है, और ब्लिस अगर है तो आत्मा का ही धर्म है। इसका मतलब क्या है कि इससे इतर जो भी है, वो चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारी बुद्धि हो, चाहे हमारा मन हो, चाहे जगत की वस्तुएं हों, ये गाड़ियां हों, ये अच्छे अच्छे मकान हों, ये खूबसूरत खूबसूरत स्त्री पुरुष या जानवर हों, ये सब क्या हैं? ये सब असत है। बड़ी से बड़ी इंटेलिजेंट बुद्धि जो है वो ज्ञान स्वरूप का मुकाबला नहीं कर सकती है, वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। वो ज्ञान स्वरूप आत्मा से अनुग्रहित होकर के थोड़ी बहुत बातें जान लेती है, लेकिन उसके मूल में अज्ञान है, उसके मूल में अज्ञान है। और जिनको हम बड़ी सुखद चीजें समझते हैं वो फिर क्या हुई? वो दुख रूप हुई। बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना कि हम तो उसी, आज सुबह किसी को फोन, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ असल में स्वामी जी वो इंडोनेशिया की संस्कृति जो है वो हिंदुस्तान से बहुत अलग है। वहाँ पर लोग असल में संसार को एंजॉय करते हैं, ड्रिंक्स वगैरह का तो बहुत ही ज़्यादा चलन है। हमने कहा भाई देखो, अगर इससे एंजॉय हो जाता होता तो ऋषि को कोई ज़रूरत नहीं थी आत्मा को आनंद स्वरूप कहने की। इंजॉय ही तो नहीं होता। आदमी लगा हुआ है कि शायद इंजॉय कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन होता तो नहीं है ना। जीवन सरक जाता है और खोज जारी रहती है, और खोज पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए कि खोज वहाँ हो रही है जहाँ आनंद स्वरूपता है ही नहीं। आनंद तो आत्मा का धर्म है, चेतना आत्मा का धर्म है, और सत स्वरूपता भी आत्मा का ही धर्म है। तो वेदांत की एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वेदांत जो चरम और परम सत्य है उसका बोध कराने में ही वेदांत की रुचि है। किसी को झूठा डिक्लेयर करने में वेदांत की रुचि नहीं है। वो अपने आप ही अगर झूठा सिद्ध हो जाता है तो बात है। वेदांत का पहला प्रयोजन संसार को मिथ्या सिद्ध करना नहीं है, बल्कि आत्मा को सत्य और एकमात्र सत्य सिद्ध करना है। अब इस पर हमने देखा कि कुछ पूर्व पक्ष उठाए। जब कारिकाकार ने कहा कि देखो स्वप्न जो है वो मिथ्या है, दो उसके पीछे तर्क दिए। दृश्यत्वात्, जो कुछ भी दृश्य है यद दृश्यम तद मिथ्या, यद दृश्यम तद मिथ्या। दृश्यत्वात् स्वप्न के जितने भी पदार्थ हैं, स्वप्न की सारी जो सृष्टि है वो झूठी है। यानी एक व्याप्ति बन गई। ये व्याप्ति का बड़ा महत्व
है। और हम लोग जीवन में अनजाने ही व्याप्ति का प्रयोग करते हैं। और अगर व्याप्ति प्रामाणिक हो और अकाट्य हो तब तो निश्चित और प्रामाणिक ज्ञान होता है। और अगर व्याप्ति ठीक नहीं है तो फिर ज्ञान भी ठीक नहीं होता है। और हम लोग बिना व्याप्ति की परख किए ही गलत व्याप्तियों का प्रयोग करके और गलत ज्ञान को ही सही ज्ञान मान करके जिंदगी जीने के आदी हैं। बिना व्याप्ति को देखें कि हमारी व्याप्ति ठीक है कि नहीं है। कई बार विल पावर की कमी से और कई बार विचार की कमी से ऐसा हो जाता है। विल पावर की कमी क्या है कि कह दिया कि जरा सा एक देख लिया जगह कि भाई चर्चिल 86 साल में भी चेन स्मोकर थे और उसके बावजूद इतना काम कर लेते थे। और ये नहीं देखा हजारों केसेस जा करके कि इन्होंने तंबाकू खाई और इन्होंने सिगरेट पी और इतने साल तक पी, फिर तार जो है फेफड़े में जमा है, कभी फेफड़े का कैंसर हुआ, कभी गाल का कैंसर हुआ। वो सब यानी अकाट्य व्याप्ति तो बना ही नहीं, एक किसी दृष्टांत से और व्याप्ति बना ली। इसका मतलब क्या है? व्याप्ति कुछ नहीं बनाई, हमारी विल पावर की कमी थी कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते थे ऐब को, इसलिए फुटकर दृष्टांत उठा करके वो हमने ऐसा बना लिया कि नहीं ये ठीक बात है और अपने आप को जस्टिफाई करके बैठ गए। कहा व्याप्ति जो है वो अगर अकाट्य बनेगी तो फिर हमारे जीवन के निष्कर्ष भी सही आएंगे और जीवन का रास्ता भी ठीक होगा। वो आध्यात्मिक उन्नति और सांसारिक उन्नति दोनों वाला होगा। कहा देखो ये व्याप्ति का खेल बड़ा मजेदार है। ये व्याप्ति का तमाशा क्या है? बिना विचारे जब होता है, गुरु जी कहते थे देखो हनुमान जी जब लंका गए तो एक मन में व्याप्ति बनी हुई थी कि जहां जहां तक लंका का साम्राज्य है वहां वहां तक दुष्टों का ही निवास है। और जब वहां गए तो विभीषण के घर के आगे जब पहुंचे तो वहां देखा तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है और भगवान राम का चिन्ह धनुष बाण घर के बाहर अंकित है। कहा रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरने न जाए। रामायुध वहां अंकित था और तुलसी का वृक्ष लगा हुआ था। ये देख करके हर्ष कपिराए, उनको बड़ा प्रसन्नता हुई। अब व्याप्ति जो थी वो खंडित हो गई, तुरंत ही खंडित हुई व्याप्ति। जो व्याप्ति बना करके गए थे कि जहां जहां लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। व्याप्ति बनी थी कि जहां जहां तक लंका है वहां तक सब दुष्ट ही दुष्ट होंगे, और वहां पर तो ऐसा दिख गया, एक ऐसा घर दिख गया सुहावना कि वहां पर तो भगवान का मंदिर भी बना था, तुलसी भी लगी थी, रामायुध अंकित था। और तब बड़ा हर्षित हुए। और तब तक राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। तब तक राम राम की सुमिरन सुनाई दिया। प्रातः काल का समय उनका ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके अगर कोई राम नाम ले रहा है तो निश्चित रूप से ये तो सज्जन होगा, ये राक्षस नहीं है, ये दुष्ट नहीं है। तो व्याप्ति जो है खंडित हो। ये कहते हैं ना कि व्याप्ति बनाने में बहुत सावधानी चाहिए, परम सत्य को पाने के लिए भी और संसार में भी। और एक व्याप्ति और बनी थी कि साधुते होए न कारज हानि। ये व्याप्ति तो उनकी ठीक थी, ये खंडित नहीं हुई। लंका निशिचर निकर निवासा, ये वाली तो व्याप्ति खंडित हुई। लेकिन दूसरी व्याप्ति थी कि एहिसन हठ करी हूं पहचानी और साधुते होए न कारज हानि। कि साधु पुरुष से अगर निकटता होती है, मैत्री होती है,
तो कभी हानि होने की संभावना ही नहीं है। उससे निकटता होगी, हमेशा जीवन में लाभ ही लाभ होगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं तो प्रयास करके, हट करके अब इनसे जाऊंगा और मिलूंगा। तो ये व्याप्ति थी, और फिर उनको सीता जी का पता मालूम हुआ, ये व्याप्ति थी। कहा देखो ये तमाम जो व्याप्तियां हैं हमने बना रखी हैं जीवन में। अब मूल बात पे कह रहे हैं, आत्मबोध की तरफ बढ़ाने में, आत्म सत्य को निश्चय पूर्वक पहचानने में जो व्याप्तियां बाधक हैं वो क्या हैं, और बिना विचारे बनी हुई हैं, अविचार सिद्ध हैं, प्रामाणिक व्याप्तियां नहीं हैं। उनमें मूल व्याप्ति यह है कि मैं जीव हूं। उससे भी ज्यादा अप्रामाणिक व्याप्ति यह है कि मैं मनुष्य हूं। ये सब व्याप्तियां अविचार सिद्ध हैं, अप्रामाणिक व्याप्तियां हैं कि मैं मनुष्य हूं। है कैसा? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, लेकिन अनादिकाल से जिस शरीर में जाता है उसी शरीर के साथ तादात्म्य करके ये चेतन इस व्याप्ति से ग्रस्त हो जाता है कि मैं ये हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मुर्गा हूं। ऐसी ऐसी व्याप्ति हम बनाएंगे तो हम कहेंगे नहीं बिल्कुल ठीक है। और कभी कभी साइकिक केसेस हो जाते हैं, उसने कहा मैं तो मुर्गा हूं, ये व्याप्ति हो गई उसको, तो हम कहते हैं तो बहुत ही गलत व्यक्ति है, कहता है कि मैं मुर्गा हूं। और जाते हैं साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई मुर्गे के कलगी होती है, मुर्गे के तो ऐसे पैर होते हैं, पंजे होते हैं, तुम्हारे तो हैं नहीं, तुम तो मनुष्य हो, जाओ डरो मत। चला गया, थोड़ी देर बाद आया तो बाहर कुत्ता, क्यों? खा लेगा। तो अब तो तुम जान गए कि तुम मनुष्य हो। हम तो जान गए, लेकिन कुत्ते ने थोड़ा जाना। कुत्ता जो है वो तो हमको मुर्गा ही समझ रहा है, कुत्ते को थोड़ा समझाया तुमने। यही कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि हमने तो जान लिया कि हम आत्मा हैं, और हमने जान लिया कि सबको आत्मस्वरूप ही देखना चाहिए और सबसे बराबर का बर्ताव करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम व्याघ्र को भी, टाइगर में भी भगवान देखोगे और कहोगे आओ लिपट जाओ, तो वो तो खा लेगा। टाइगर भगवान, उसका वासना जो है उसको देखनी पड़ेगी। गुरु जी कहते एक नए नए वेदांती गए, उसने कहा कि हाथी आ रहा है, आ रहा है, देखो महावत कह रहा था हटो हटो हटो, वो हटे ही नहीं, तो हाथी भगवान है। हाथी आया और उसने सूंड में उठा करके और फेंक दिया। उनका देखो ये सब किताबी बात है, ये सब किताब में पढ़ा था कि सब एक जैसा है, और ये तो चला नहीं व्यवहार में, और हाथी ने फेंक दिया। गुरु जी ने कहा भाई हाथी भगवान था तो महावत भी तो भगवान था, जो तुमको चेता रहा था कि भाई हटो हटो हटो। महावत में भगवान नहीं देखा। बहुत तरीके के शंकराचार्य जी पे लोग कहते थे कि भाई वो आ रहा था हाथी तो पेड़ पे चढ़ गए, हालांकि उनके उसमें नहीं मिलती ऐसी कोई बात। तो कहा कि देखो ये व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, समदर्शिना है, समवर्तिना नहीं कहा। गीता में बोले विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है? ज्ञानी कौन है? आत्मज्ञानी कौन है? जीवन मुक्त कौन है? जो समदर्शी है। वो जान जाता है कि एक आत्मा ही एक अखंड सर्वव्यापक सत्य है और बाकी सब चीज उस पर सुपरइम्पोजिशन है। बुलबुले और फेन की तरह उसकी स्थिति है, लहर की तरह उसकी स्थिति है। सत्य तो जल है, लेकिन संवर्तिना नहीं कहा, समदर्शिना ही कहा। वो भी जब मिलेगा तो कुत्ते से अलग व्यवहार करेगा, चंडाल से अलग व्यवहार करेगा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण से व्यवहार अलग तरह का होगा। वर्तन नहीं, व्यवहार में तो भिन्नता होगी।
लेकिन दृष्टि में भिन्नता नहीं होगी। सब जानते हैं कि सब में एक वही आत्म तत्व है। कहा देखो, ये जो पूर्व सिद्ध व्याप्तियां हमने मान रखी हैं, जो आविद्यक व्याप्तियां हैं, उन पर विचार करना चाहिए और परखना चाहिए, बिना कॉन्शियस एफर्ट के, बिना प्रयास किए। न तो हम जान पाएंगे कि जीवन में कौन कौन भ्रांत व्याप्तियां हैं, ना उनका निराकरण होगा। इसलिए बैठे बैठे नहीं होगा, हमको कॉन्शियसली विचार करना पड़ेगा और वेदांत के परिप्रेक्ष्य में विचार करना पड़ेगा, वेदांत के बैकग्राउंड में विचार करना पड़ेगा। और जो जो अप्रामाणिक अविचार सिद्ध व्याप्तियां हैं उनको हटाना पड़ेगा, कॉन्शियसली हटाना पड़ेगा। और ये हटाने का तरीका क्या है? बार बार श्रवण करना पड़ेगा, बार बार श्रवण करना पड़ेगा, बार बार मनन करना पड़ेगा और फिर निधिध्यासन भी करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो जीवन से सारी अप्रामाणिक और अविचार सिद्ध जो व्याप्तियां हैं, जिनके कारण हमारी बुद्धि भ्रमित होती है और दुख पाती है, वो सब चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा में तो दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। दुख संसार में ही है, दुख विषय का धर्म है, दुख आत्मा का धर्म नहीं है। इसलिए अखंडा जी महाराज कहते थे कि अगर जीवन में दुख है तो समझ लो कोई न कोई भ्रांत धारणा तुमने पाल रखी है, उस भ्रांत धारणा के ही कारण तुम दुखी हो रहे हो, क्योंकि आत्मा में तो दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। दुख विषय का धर्म है, दुख संसार। अगर दुख आत्मा का धर्म होता तो डीप स्लीप में भी ये होता, लेकिन डीप स्लीप में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं होती। हर व्यक्ति सो के उठने के बाद कहता है मैं सुख से सोया, चाहे जितना जेल में हो चाहे जहां हो। जब वृत्ति नहीं होती तो दुख भी नहीं होता। ये स्वप्न और जागृत की ही चीज है, दुख वृत्ति आश्रित है। ये वृत्ति का ज्ञान यही दुख देने वाला है। आत्मज्ञान में दुख नाम की कोई चीज नहीं, आत्म सत्य में दुख नाम की कोई चीज नहीं। वहां इट इज ओनली ब्लिस एंड ब्लिस ओनली। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो तो आनंद सिंधु है, सुख की राशि है, वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। कहा इस तरह से जब हम बार बार श्रवण मनन और निधिध्यासन करेंगे, जब हम जितनी पूर्व निर्मित अनादि सिद्ध अविचार सिद्ध अप्रामाणिक व्याप्तियां हैं, उनके मिथ्यात्व को जान लेंगे और कॉन्शियस एफर्ट करके जो प्रामाणिक व्याप्ति है, जो वेदांत के विज्ञान से अनुग्रहित व्याप्ति है, उस व्याप्ति के आधार पर अपनी जीवन दृष्टि बना लेंगे। देखिए हर चीज कर्म में नहीं उतरेगी, दृष्टि में उतरेगी। संसार वही रहता है, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती है। चीज एक ही होती है, सुधार दृष्टि में होगा, सृष्टि में नहीं होगा। किसी के लिए कोई चीज बहुत आकर्षक है तो किसी के लिए उसमें आकर्षण नाम की कोई चीज ही नहीं, और किसी के लिए वो बलायजान है। यही नहीं कि आकर्षक नहीं है, परेशानी का कारण है। एक व्यक्ति एक चीज से बहुत आकर्षित है, दूसरा व्यक्ति कहता है ठीक है, तीसरा कहता है अरे। तो कहा ये सब दृष्टि का जो खेल है, यही सुधार होना है, दृष्टि में ही सुधार होना है। प्रामाणिक व्याप्ति से प्रामाणिक दृष्टि अगर बन जाए तो गीता के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखो जो परमार्थदर्शी ज्ञानी है उसकी दृष्टि और साधारण व्यक्ति की दृष्टि में अंतर क्या होता है कि साधारण व्यक्ति जो वेदांत विज्ञान से
अभी परिचित नहीं हुआ है, वो तो कहेगा कि चूंकि दृश्य है इसलिए परम सत्य है। दिखता है भाई, दिखता है इसलिए सत्य है। और परमार्थदर्शी ज्ञानी क्या कहेगा कि देखो मेरे लिए तो दृश्य में सत्य बुद्धि कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दृश्यत्वात् मिथ्यात्वात् यद यद दृश्यम तत्तत् मिथ्यात्वम। दृश्य जो है, और व्याप्ति कहाँ से मिली? स्वप्न से। दृश्य, हम इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं कि जहां तक दृश्य है वहां तक मिथ्या है। अब ये व्याप्ति जो वेदांत से अनुग्रहित नहीं है, उसकी ज्ञानी की व्याप्ति और अज्ञानी की व्याप्ति में कितना अंतर है, और इसी कारण दृष्टि में अंतर है। उसके लिए तो दृश्य से वैराग्य एक सहज बात हो गई, उसके लिए लिप्तता करना ही बड़ा, क्योंकि जब असत होती है जो चीज, उसमें वो महत्व कैसे हो सकती है? लिप्तता कब आती है? राग कब होता है? द्वेष कब होता है? जब हम किसी चीज को महत्वपूर्ण माने। घर से कूड़ा फेंकने के बाद सफाई करके कोई ये डींगे नहीं हाँकता कि आज हमने 2.5 किलो कूड़ा जो है फेंक दिया। जो चीज महत्वपूर्ण नहीं है उससे न राग होता है न द्वेष होता है। जब महत्वपूर्ण मानेंगे, आज हम 50 ग्राम सोने का हार घर में ले आए, महत्वपूर्ण माना ना, तो इसलिए उससे राग हो गया। जो महत्वपूर्ण मानेंगे उसी से राग या द्वेष होगा। जो महत्वपूर्ण जिसको नहीं मान रहे हैं, और महत्वपूर्ण किसको मानेंगे? जो सत्य होगा उसी को। जो सत्य ही नहीं उसको महत्वपूर्ण कहां से मानेंगे? सपने से जागने के बाद सपने की ज्वेलरी जो खरीदी थी वो नहीं आ पाई, इसका क्या मतलब है? जब वो सत्य ही नहीं थी स्वप्न में दिखने वाली ज्वेलरी, तो उसको लाने या खोने या क्या है, उसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जिसमें सत्यत्व बुद्धि होगी उसी में महत्व बुद्धि होगी, और उसी में राग या द्वेष बुद्धि होगी। कहा जब असत ही हो गया, परमार्थदर्शी ज्ञानी के लिए जब दृश्य मात्र मिथ्या हो गया, तो फिर उसमें राग कैसा और द्वेष कैसा? उसको वैराग्य करने की जरूरत नहीं, उसका वैराग्य तो सहज स्फुटित है। उसका दबा दबा करके किया, असंगता करके किया गया वैराग्य नहीं है। तो सहज उसके लिए राग ही करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राग करना ही मुश्किल। तो कहा ये तरीका है वास्तव में वेदांत का, कि सत्य जो है उसको सत्य पहचान लो, फिर असत तो अपने आप असत हो जाएगा। संसार को झूठा सिद्ध करना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को विवर्त सिद्ध करना वेदांत का उद्देश्य नहीं है। ये तो मीन्स है, ये तो साधन है। साध्य क्या है कि जो परम सत्य तुरीय है, जो हमारा अपना आत्मा है, जो ब्रह्म है, वही एकमात्र सत्य है। इस बोध को, सत्य को लखाना ही उद्देश्य है, किसी को मिथ्या सिद्ध करना उद्देश्य नहीं है। आठवें मंत्र तक हमने चर्चा की थी। 2 दृष्टांत दिए थे सत्य के निर्धारण के लिए। कारिकाकार ने 2 व्याप्तियां बताई थी, दृश्यत्वात् सत्यत्वात्। दृश्यत्वात् यद दृश्यत्वम तत्तत् मिथ्यात्वम। जहां जहां तक दृश्य है वहां वहां तक मिथ्यात्व है। एक तो व्याप्ति ये बताई थी कि और ये मिली कहां से? स्वप्न से। क्योंकि सारे जहां जहां तक स्वप्न के दृश्य थे वहां वहां तक मिथ्या था। तो उन्होंने कहा भाई देखो ये दृष्टांत है और ये व्याप्ति है, इसको जागृत में भी लागू करो। जहां जहां तक दृश्य है वहां वहां तक मिथ्या है। दूसरी व्याप्ति क्या बताई थी कि जिसका आदि है और जिसका अंत है वो मिथ्या है। ये छठे श्लोक में, छठी कारिका में
ये बताया था। आदावंते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा वितथै सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिता। जिसका आदि है और जिसका अंत है, असल में वो बीच में भी नहीं है। जिसका कभी आदि होता है और कभी अंत होता है, वो बीच में भी होता नहीं है। और दृष्टांत बहुत है भाई। घट बनने के पहले मिट्टी था, खत्म होने के बाद मिट्टी होगा, तो असल में बीच में भी तत्वतः मिट्टी ही है। घट तो केवल एक नाम रूप का आरोपण है, तत्वतः वहां कोई घट नाम की चीज नहीं है, तत्वतः तो मिट्टी ही है। ये शरीर नहीं था 50, 60, 70 साल पहले, बाद में नहीं रहेगा, तो बीच में क्या है? बीच में भी है वह नहीं, प्रतीति है, दिखाई दे रहा है। तत्व क्या है? पंचभूत। उसके पहले भी पंचभूत था, बाद में भी पंचभूत में मिल जाने वाला है। उपादान कारण में ही कोई चीज लीन होती है। घट का उपादान कारण मिट्टी है और इस शरीर का उपादान कारण पंचभूत है। पंचभूत से ही एक आकार मिल गया है, खाली एक नाम हो गया, मनुष्य हो गया, एक आकार हो गया, और ये फिर पंचभूत में ही जाने वाला है। यहां पर तत्व क्या है? पंचभूत। कहा देखो, आदावंते चयन्नास्ति वर्तमान, जो जिसका कभी प्रारंभ होता है और अंत होता है, बीच में भी असल में वो आदि और अंत वाली चीज बीच में भी होती नहीं। देखिए पूरी सृष्टि में भी यही है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवाद्वितीयम। छांदोग्य उपनिषद में श्वेतकेतु को यही तो उपदेश किया पहला उनके पिताजी ने, कि देखो इस सब प्रपंच के पहले सद एव सौम्य, एक सत्य ही था। ये इदम इदम करके जो कुछ भास रहा है, इसके पहले एक सत्य ही था। सत एव इदम अग्रे आसीत, और वो कैसा था? एकम एव अद्वितीयम, एक ही था। और ऐसा ना हो कि आधा आधा और ऐसे कर लें, तो कहा अद्वितीय था, एक और अद्वितीय था, यानी सत्य के अलावा कुछ था ही नहीं। यानी ये सब सृष्टि जो है, तुलसीदास यह चिद विलास जग, ये सत्य से बनी है, चित्त से बनी है, आनंद से बनी है। कहा इसीलिए हम आनंद की तरफ दौड़ते हैं। तैत्तिरीय में कहा, आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते। आनंद से ही इन सारे जीवों की सृष्टि होती है, प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जायन्ते। आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति। आनंद में ही जीवित रहते हैं, आनंद की ओर ही दौड़ते हैं और आनंद में ही लीन हो जाते हैं। जब मुक्ति होगी तो आनंद स्वरूप में ही लीन होंगे। वो आत्मा आनंद स्वरूप है। और इसीलिए चूंकि वो आत्मा आनंद, असल में जो हमारी आनंद की दौड़ है, सुख पाने की दौड़ है, वो आत्मा को ही पाने की दौड़ है, और कोई कुछ पाने की दौड़ नहीं। सारा जीव मात्र आनंद की दौड़ में लगा हुआ है। कहा देखो, ये दो व्याप्तियां बताई, यत यत दृश्यत्वम तत् तत् मिथ्यात्वम। जहां जहां तक दृश्यता है वहां वहां तक मिथ्यात्व है। और जिसका कभी प्रारंभ हुआ है और जिसका कभी अंत होगा, वो असल में बीच में भी नहीं है। है क्या? जो शुरू होने के पहले है और नष्ट होने के बाद में है, असल में बीच में भी वही है। इस सृष्टि के शुरू होने के पहले एक सत्य ही था, चित ही था, यानी आत्मा ही थी, और बाद में भी वही रही। यानी बीच में भी जो कुछ है वो आत्मा के ऊपर सुपर इम्पोजिशन ही है, स्फुरण ही है, नाम रूप का आरोपण ही है। तत्वतः तो आत्मा ही है, तत्वतः आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। आदावंते च नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। जो उत्पत्ति के पहले जिस रूप में था, नष्ट होने के बाद जिस, असल में बीच में भी वास्तव में तो वैसा ही है। तो ये दो व्याप्तियां बताई सत्य के निर्धारण के लिए कारिकाकार ने। अब इस पर प्रश्न उठाया था पूर्व पक्ष ने कि भाई आप कहते हैं कि सपने में दृश्य है तो जागृत, दोनों एक जैसे हैं, और वही व्याप्ति आपने उठा के लागू कर दी और सपने को भी मिथ्या बता दिया, और उसी व्याप्ति से जागृत को भी मिथ्या बता दिया। आदि और अंत वाली व्याप्ति बताई, और उसी व्याप्ति से आपने जागृत के भी सब पदार्थों को मिथ्या बता दिया और स्वप्न के पदार्थों को भी मिथ्या बता दिया। दोनों सृष्टियों को इन दो व्याप्तियों से मिथ्या बता दिया। लेकिन भाई
उसने कहा कि दो उसने भी पक्ष रखे, एक 7वें कारिका में जिसका उत्तर दिया, और एक 8वें में। 7वें में क्या कहा कि देखिए सप्रयोजनता तेषाम, जागृत के पदार्थों में सप्रयोजनता होती है। आप जागृत में प्यास लगी है तो पानी चाहिए, जाना है तो गाड़ी चाहिए, भूख लगी है तो भोजन चाहिए, सप्रयोजनता होती। आप कैसे कह देंगे कि स्वप्न और जागृत एक तरह है? और फिर हमने चर्चा की थी कि कारिकाकार ने कहा कि देखो जागृत की सप्रयोजनता स्वप्न में मिट जाती है, उल्टी हो जाती है, और स्वप्न की सप्रयोजनता जागृत में उल्टी हो जाती है। ये सप्रयोजनता का तुम्हारा व्याप्ति जो है काम वाम नहीं करेगी, क्योंकि स्वप्न की प्यास स्वप्न के पानी से ही बुझेगी और जागृत की प्यास जागृत के ही पानी से बुझेगी। जागृत के पदार्थों की सप्रयोजनता स्वप्न में नहीं रह जाती और स्वप्न के पदार्थों की सप्रयोजनता जागृत में नहीं रह जाती। स्वप्न में स्वप्न के पदार्थों की ये सप्रयोजनता वाली व्याप्ति तुम्हारी सत्य के निर्धारण के लिए चले वलेगी नहीं। 8वें में क्या उसने कहा कि देखिए अपूर्वता है, स्वप्न के पदार्थों में अपूर्वता है। अपूर्वता का अर्थ क्या है? कहा कि जैसे स्वर्ग निवासी हैं, इंद्र आदि हैं, उनकी अपूर्व अवस्थाएं सुनी जाती हैं कि वो 1000 नेत्रों वाले हैं। ऐसे ही स्वप्न में हम 4 दांत वाला हाथी देखते हैं और उस पर 8 भुजाओं वाला सवार देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि वो 8 भुजाओं वाला सवार हम ही हैं, हम ही 8 भुजाओं वाले होकर के उस 4 हाथ वाले हाथी पर बैठे। तो कहा यह अपूर्वता है, ऐसा कहीं जागृत में तो होता नहीं है। इसलिए स्वप्न अपूर्वता के कारण अलग है और जागृत की सृष्टि अलग है। आप दोनों को एक जैसा नहीं कह सकते। कहा देखो, भाष्यकार ने कहा ये अपूर्वता ये स्थान का धर्म है, ये उपाधि के कारण अपूर्वता आती है, ये कोई दृष्टा के स्वरूप की तरीके से ये अकाट्य नहीं है अपूर्वता। जैसे दृष्टा का स्वरूप होता है सच्चिदानंद स्वरूप, उस तरह से स्वप्न की उपाधि के कारण वहाँ के धर्मों को यह चेतन अनुभव करता है और जागृत की उपाधि के कारण जागृत के धर्मों को अनुभव करता है। जागृत के धर्मों की अपनी विशिष्टता है और स्वप्न के धर्मों की अपनी विशिष्टता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप कैसे कंपेयर करेंगे हैं? देखिए जागृत जो है इट इज इंटेलिजेंट स्टेट ऑफ माइंड। यहां बुद्धि और विवेक जागृत है, प्रखर है, और स्वप्न में तो डल है, बुद्धि तो दब जाती है, मन ही का खेल होता है, वासनाओं का ही खेल होता है। कहा देखो इस कारण से गुरु जी कहते हैं देखो श्रेष्ठता के कारण तुम एक को ज्यादा नंबर और दूसरे को कम नंबर दे करके और दोनों की विभिन्नता नहीं साबित कर सकते हो कि दोनों भिन्न हैं। वहां की अपनी विशेषता है, यहां की अपनी विशेषता है। विशेषता होने के कारण ये नहीं कि समानता नहीं है। दृश्यत्वात् और आदावंते चयन नास्ति, वो व्याप्ति अकाट्य है। ये विशेषता और अपूर्वता की व्याप्तियां जो हैं ये अकाट्य व्याप्ति सब चीज की वहां की वो स्थान की उपाधि के कारण है, वो उनके स्वरूप के कारण नहीं है। अगर जागृत में विवेक की प्रधानता है तो डीप स्लीप में विश्राम की प्रधानता है। वहां विश्राम रूपी श्रेष्ठता है तो यहां विवेक रूपी श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता के कारण एक सत्य है और दूसरा सत्य नहीं है, या एक कम सत्य है, दोनों मिथ्या, ये कोई व्याप्ति बनती नहीं है। श्रेष्ठता या अपूर्वता के आधार की व्याप्ति नहीं बनती है। ये 8वीं कारिका में भाष्यकार ने बताया कि देखो ये स्थान धर्म के कारण अपूर्वता है, ये वास्तव में
इसको व्याप्ति नहीं बनाया जा सकता। न स्वतः सिद्धा दृष्टु स्वरूपवत, ये जो अपूर्व धर्म है ये दृष्टा के स्वरूप की तरह स्वतः सिद्ध नहीं है। इसलिए हमारी व्याप्ति ठीक है, तुम्हारा अपूर्वता का दृष्टांत असिद्ध होता है, और जो हमारा दृष्टांत था दृश्यत्वात् मिथ्यत्वात् वही अकाट्य व्याप्ति है और सत्य है। तो इस प्रकार से अब नवी कारिका में क्या कहते हैं, स्वप्न वृत्तौ वपि त्वन्तः चेतसा कल्पितम तो सत् बहिश्चेतो गृहीतम सत् दृष्टम वैतथ्यम एतयोः। कारिकाकार कहते हैं कि देखो, स्वप्न में भी ऐसा होता है। स्वप्न वृत्तों का मतलब है स्वप्न स्थाने अपि, स्वप्न के स्थान में भी, स्वप्न के स्थान में भी चेतसा कल्पितम तु असत। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा अपूर्वत्व आशंकाम निराकृत्य स्वप्न दृष्टान्तस्य पुनः स्वप्न तुल्यताम जागृत भेदानाम प्रपंचयन आह। भाष्यकार ने कहा कि देखो, कारिकाकार जो हैं, जो अपूर्वता के कारण जो एक शंका आ गई थी कि नहीं स्वप्न जो है वो सत्य है, स्वप्न के पदार्थ अपूर्वता के कारण सत्य हैं, ऐसी जो एक शंका हो गई थी, उस आशंका के निराकरण के बाद अब ये तो सिद्ध हो गया कि जैसे स्वप्न के पदार्थ हैं वैसे ही जागृत के भी पदार्थ हैं। उसके बाद में अब कारिकाकार फिर से स्वप्न और जागृत के पदार्थों की समानता या तुल्यता को बताने के लिए अब 9वीं और 10वीं कारिका कहते हैं, स्वप्न वृत्तौ अपि स्वप्न स्थाने अपि अंतश्चेतसा मनोरथ संकल्पितम असत। कहते हैं स्वप्न वृत्तौ अपि तुन्तः। देखो, स्वप्न में भी क्या होता है कि हमको एक शरीर मिलता है स्वप्न में, और वो शरीर जो है वो अपना काम करने में जुटता है और प्लानिंग भी करता है। भाई, स्वप्न में अगर कोई देखा जाए कि कोई हिंसक पशु पीछा कर रहा है, तो स्वप्न में जो हमारा शरीर है वो शरीर के पास भी एक मन है, और उसके पास भी एक सड़क है, और उसके पास भी दौड़ने के लिए पैर, हाथ, इंद्रियां सब हैं। प्लानिंग करने, वो भी प्लानिंग करता है कि अच्छा इधर से अगर बाघ आ रहा है या उसकी आवाज़ आई है तो हमको इधर दौड़ना है कि इधर विपरीत दिशा में दौड़ना है, कि पेड़ पे चढ़ना है, कि पानी में जाके खड़े होना है, कि क्या करना है। प्यास लगी है तो वहाँ भी दुकान में पैसे दे करके तो जेब में पैसे रखने हैं, कितने पैसे थोड़े कि सपने में दुकान वाला हमको ठग लेगा। पूरी प्लानिंग करता है। वो प्लानिंग कहाँ होती है? मन में ही तो होती है। इसका मतलब क्या है कि सपने में मन भी है और मन की प्रक्रियाएं भी हैं, और बाहर सपने में भी अंतर बाह्य सृष्टि होती है, और अंतर और बाह्य की क्रियाशीलता भी होती है। सपने में व्यक्ति प्लानिंग भी करता है, सोचता भी है, और उसको इंद्रियों द्वारा इम्प्लीमेंट भी करता है, और उसी ढंग से करता है जैसे जागृत में करता है। अब हम क्या सोचते हैं कि हम जब बैठे, मान लिया बैठे, आप पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, अब मन जो है वो जिन्हें कहाँ चला गया
मार्केटिंग करने चला गया, देख रहे हैं टीवी, अच्छा ऐसे वो, और खरीदारी करने लगा जाके। फिर थोड़ी देर, अरे अच्छा हम तो पढ़ रहे थे या ये देख रहे थे, ये कर रहे थे। तब क्या है, तब ये जान लेता है कि अरे ये सब तो मनोरथ था, यानी मन में कल्पित काम सब हो गया, इसका कोई अस्तित्व है नहीं। ये जो अंदर जो कुछ घट रहा है वो अंदर का सारा काम कल्पित ही है। ये बात तो सब कोई जानता और मानता है। और जो बाहर काम हो रहा है वो सत्य है, यथार्थ है। हम एक्चुअल अगर गए और हमने बाजार से जाके कुछ सामान खरीदा और फिर सामान लाए, मन में ही अगर चले गए, और वो तो सब मालूम है, सब कहते हैं कि मनोरथ है और कल्पित है। स्वप्न अंतः चेतसा कल्पितम तु असत, कहा अंतः चेतसा कल्पितम तु असत। जो चित्त के अंतः कल्पित पदार्थ हैं वो सब कोई मान लेता है कि ये असत हैं, वो असत जान पड़ते हैं। गए खरीद लाए, सब खुश हो गए, और उनका अरे वहां तो ना कुछ आया, ना खरीदा, ना कुछ पैसा खर्च हुआ, ना कुछ। लेकिन बहिश्चेतो ग्रहीतम सत, क्या कहती है नवी कारिका, कि चित्त के बाहर इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहित किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो पदार्थ सत मालूम पड़ते हैं। अंतः कल्पित, चित्त के अंतः कल्पित पदार्थ तो असत मालूम पड़ते हैं, लेकिन बहिश्चेतो ग्रहीतम, उसी चित्त के बाहर, बहिश्चेतो चित्त के बाहर, ग्रहीतम, ग्रहीतम किससे करेंगे? इंद्रियों से ही तो करेंगे। आंख से रूप देखेंगे, हाथ से कोई चीज लेंगे, पैर से चल के जाएंगे, तो जो बाहर इंद्रियों से ग्रहित जो पदार्थ हैं चित्त के बाहर, वो तो सत मालूम पड़ते हैं, और जो चित्त के अंदर के पदार्थ हैं वो असत मालूम पड़ते हैं। अरे ये तो ख्याली बात है भाई, ये कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है, ये तो एक साइकोलॉजिकल थॉट है, साइकोलॉजिकल रियलिटी कह लो कि हाँ, लेकिन फिजिकल रियलिटी इज रियलिटी, साइकोलॉजिकल रियलिटी इज नो रियलिटी, ये सब कोई मानता है। अंतश्चेतसा कल्पितम, तो जो अंतर के पदार्थ हैं चित्त के अंदर, वो सब लोग मानते हैं कि असत हैं, और जो इंद्रियों से बाहर, चित्त के बाहर ग्रहित किए जाते हैं वो सत हैं। कहा देखो, जैसा हम ये जागृत में समझते हैं, स्वप्न वृत्तौ अपि, स्वप्न में भी ऐसा ही होता है। स्वप्न दृष्टा भी ये जानता है कि वो जो मन के अंदर सब प्लानिंग वगैरह कर रहा है, चूंकि बाहर वो इम्प्लीमेंट होती है, इसलिए तो उसको हम सत्य मानते हैं। हम लोग भी यहाँ प्लानिंग करते हैं बाहर करने के लिए, तो उसको तो सत्य मानते हैं जिसका लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं अंदर की कि जो कहते हैं कि ये सत्य नहीं, ये तो मनोरथ मात्र है, अंदर कोई पदार्थ जैसी चीज नहीं है। वो सत्य तभी होगा जो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो कर्म में जिसका पर्यवसान ना हो वो थॉट का कोई मतलब नहीं है। कहा कि देखो, स्वप्न में भी वही प्रक्रिया काम करती है जो जागृत में करती है। स्वप्न में भी जो स्वप्न शरीर वाला जीव है वो, उसको अंतः कल्पित पदार्थ असत जान पड़ते हैं और बाह्य ग्रहित पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं। लेकिन जागने के बाद क्या सत्य निकलता है कि जो उसके अंतः कल्पित पदार्थ थे वो भी असत थे, और जो बाह्य ग्रहित पदार्थ थे वो भी असत ही थे, दोनों वितथ थे। वैतथ्यम एतयोः, दृष्टम वैतथ्यम एतयोः, इन दोनों की, चाहे मन अंतः कल्पित पदार्थ हों या बाहर से ग्रहित पदार्थ हों, जागने पर क्या मालूम पड़ता है
कि वैतथ्यम दोनों ही, स्वप्न में इंद्रिय ग्रहित पदार्थ और स्वप्न और अंतश्चित्त में कल्पित पदार्थ दोनों ही एक समान असत हैं। जागने पे ये बात मालूम पड़ जाती है। असत्वम इति निश्चिते अपि सद असद विभागो दृष्टा। भाष्यकार ने कहा कि देखो, जो सत और असत का विभाग दिखाई दे रहा था स्वप्न के समय, जागने पर क्या हुआ कि ये लगा कि नहीं, वो सत असत का विभाग मिथ्या था। असल में दोनों मिथ्या थे, इंद्रिय ग्रहित पदार्थ भी मिथ्या थे और जो अंतः कल्पित पदार्थ थे, चित्त के अंदर वाले पदार्थ भी मिथ्या थे और चित्त के बाहर वाले पदार्थ भी मिथ्या थे। ये जो सद और असद का विभाग दिखाई पड़ रहा था, असल में वो गलत दिखाई पड़ रहा था। वहां तो उभयो अपि अंतः बहिश्चेतः कल्पित, चाहे अंतः कल्पित थे या बहिष्ग्रहित थे, दोनों ही चित्त की कल्पना ही थी। जागने पर यह मालूम पड़ा वो सब कल्पना थी। वैतथ्यम एवं दृष्टम, दोनों ही पदार्थ मिथ्या थे, चाहे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जा रहे थे या चित्त में कल्पित थे। अब क्या कहते हैं, 10वीं कारिका में क्या कहते हैं, जागृत वृत्तावपि तु अंतः चेतसा कल्पितम तु असत। देखो, जागृत वृत्तावपि, जागृत अवस्था में भी अंतश्चेतसा कल्पितम तु असत, ऐसा ही मालूम पड़ता है कि चित्त के जो अंतः कल्पित पदार्थ हैं वो असत जान पड़ते हैं, बिल्कुल स्वप्न की तरह। जैसे स्वप्न में अंतः कल्पित पदार्थ असत जान पड़ रहे थे, ऐसे ही जागृत में भी जो अंतः कल्पित पदार्थ हैं वो असत जान पड़ते हैं। और बहिश्चेतो ग्रहीतम, चित्त के बाहर इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले सद, वो सत मालूम पड़ते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जैसे स्वप्न में दोनों मिथ्या निकले, ऐसे ही युक्तम वैतथ्यम एतयोः। असल में जागृत में भी चाहे अंतः कल्पित पदार्थ हों या इंद्रियों द्वारा गृहीत चित्त के बाहर वाले पदार्थ हों, वैतथ्यम एतयोः, ये दोनों ही वितथ हैं, मिथ्या हैं। युक्तम, यही जानना ठीक है, उचित है। यही उचित है कि ये दोनों मिथ्या ही हैं। कहा देखो, जागृत में तो हमें लगता है कि बाह्य विषयों का अनुभव सत्य है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सारा का सारा जगत ही अध्यास रूप है। आत्मा में जागरण जब होगा, जैसे स्वप्न से जागरण हुआ तो स्वप्न का मिथ्यात्व मालूम पड़ गया, ऐसे ही आत्मा में जब जैसे ही जागरण होगा तो पूरी जागृत अवस्था का मिथ्यात्व, चाहे अंतःकल्पित पदार्थ हो चाहे बहिर्गहित पदार्थ हो, दोनों का मिथ्यात्व मालूम पड़ जाएगा। कहा सद असतयोः वैतथ्यम युक्तम, तुम्हारे बनाए हुए जो सत असत हैं इन दोनों का मिथ्यात्व है, यही कहना उचित है। कहते हैं स्वप्न के समान जागृत के पदार्थ चाहे अंतःचित्त कल्पित हों या बहिर्चित्त कल्पित हों, दोनों मिथ्या हैं, दोनों ही मिथ्या हैं। इसलिए इस बात में शंका नहीं है कि जागृत के तो सत्य हैं और स्वप्न के मिथ्या। कहते हैं कि देखो, जागृत और स्वप्न दोनों में देखने वाला तो एक ही है, बाहर को देखने वाला भी वही है और भीतर को देखने वाला भी वही है।
जानने वाले तो हम ही हैं। मन के जो अंतश्चेतसा कल्पितम पदार्थ हैं उनको भी हम ही जानते हैं, और जो बाहर के पदार्थ हैं उनको भी हम ही जानते हैं। जानने वाले दो तीन थोड़े हैं। चाहे जागृत के अंतः पदार्थ हों, चित्त पदार्थ हों, या चित्त के बाहर के पदार्थ हों, उनको जानते तो हम ही हैं। चित्त में कल्पित पदार्थों को भी हम ही जानते हैं, और बाह्य ग्रहित पदार्थों को भी हम ही जानते हैं। तो जानने वाला तो एक है, दृष्टा तो एक है, ज्ञाता तो एक है, देखने वाला तो एक ही है, चाहे अंतः पदार्थ हो या बाह्य पदार्थ हो। एक ही देखने वाला है, एक में ही स्वप्न के पद देखने वाला स्वप्न में भी वही है और देखने वाला जागृत में भी वही है। स्वप्न के भी अंतः बाह्य पदार्थ को देखने वाला वही है, जागृत के भी अंतः बाह्य पदार्थ को देखने वाला वही है। देख एक ही रहा है। और क्या कहते हैं कि असल में एक में ही दिख रहे हैं, एक ही देख रहा है और उसी में दिख रहे हैं। असल में देखने वाला भी एक है और देखी जाने वाली वस्तु भी एक ही है। केवल जो अध्यास है, केवल जो प्रक्षेपण है वासना का, वो अलग अलग है। अध्यास भाष्य में यही कहा शंकराचार्य जी ने, जब ब्रह्मसूत्र पर अध्यास भाष्य लिखा तो कहा कि देखो, स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासा अध्यास। ये अध्यास होता कैसा है? कहा यह अध्यास स्मृति रूप होता है, स्मृति रूपा, और पूर्व दृष्टावभासा, जब अपनी स्मृति का कहीं और प्रक्षेपण होता है, परत्र दूसरी जगह, स्मृति तो बुद्धि में होती है, लेकिन उसका प्रक्षेपण कहां होता है? अगर वो बुद्धि में ही रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन उसका प्रक्षेपण कहीं और हो जाता है। स्मृति रूपा अध्यास क्या है? स्मृति रूप है, लेकिन परत्र अवभासा, उसका अवभास कहीं दूसरी जगह परत्र होने लगता है। क्यों? पूर्व दृष्ट है, पूर्व दृष्ट के कारण परत्र अवभास होता है। जैसे वहां रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन वो जो सांप है वो पहले कहीं देख रखा है हमने, सांप पहले कहीं देख रखा है, और उस सांप का आरोपण परत्र अवभास हो गया उस रस्सी के ऊपर। स्मृति रूप है वो सांप, स्मृति में कहीं पड़ा हुआ था, और इसलिए परत्र यानी रस्सी के ऊपर उसका आरोपण कर दिया। परत्र दृष्ट अवभासा वहां दिखने लगा जहां उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, प्रक्षेपण के कारण। स्मृति का प्रक्षेपण हो गया, पड़ा था स्मृति में, और दूसरी जगह उसका प्रक्षेपण हो गया, उस जगह प्रक्षेपण हो गया जहां वो कतई है ही नहीं। कहा यही अध्यास है। और ये तो रस्सी की बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन पूरा जगत का हिसाब यही है कि ये क्या है? स्मृति रूपा। स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टावभासा है, तो एक आत्म तत्व का ही पसारा अंदर से बाहर तक, लेकिन ये जो अज्ञान है, अज्ञान के कारण फिर ऐसी ऐसी चीजें दिख जाती हैं
जिनके वहां होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो सब दिखती हैं, अनुभव में आती हैं। कहा देखो, ये रस्सी को रस्सी न जानना, ये क्या है? ये अज्ञान है। और रस्सी को सांप जानना, ये क्या है? ये अध्यास है। क्योंकि जो स्मृति में था, जब रस्सी को रस्सी नहीं जाना, अगर जान लेते तो भ्रम की कोई बात ही नहीं थी, अध्यास की कोई बात ही नहीं हो सकती थी। अगर रस्सी है, रस्सी जान लिया उसको, तब अध्यास कहां से होगा? अगर एक आत्म तत्व ही सत्य है और उसको जान लिया, तो फिर प्रोजेक्शन की कोई बात ही नहीं है, स्मृति रूप के परत्र दृष्टा व भाषा की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर अधिष्ठान का अज्ञान है, रस्सी को रस्सी नहीं जाना, आत्मा को आत्मा नहीं जाना, तब फिर भाई जितनी जितनी स्मृति में चीजें पड़ी हैं, उन सब का उस पर प्रोजेक्शन करके, ये प्रोजेक्शन करने वाला और जने क्या क्या देखेगा, वहां जहां पर कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, जहां पर वो हो ही नहीं सकता। कहा देखो, इसका क्या अर्थ निकला कि यहां ये अध्यास का जो मूल है वो तो अज्ञान ही है। जगत आत्म तत्व पर अध्यसित हो करके क्यों दिख रहा है? भाष्यकार ने कहा कि स्मृति रूप है और परत्र पूर्व दृष्टा व भाषा, अनादिकाल से ये सब मान्यताएं बैठी हुई हैं कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये सत्य है। जिसमें हमने बताया कि मूल मान्यता क्या है कि हम जीव हैं, हम मनुष्य हैं। मनुष्य तो थोड़े दिन की मान्यता है, जीव मान्यता तो पता नहीं कब से चली आ रही है और कब तक चलेगी अभी कि हम जीव हैं। ये मान्यताएं क्यों हैं गलत? क्योंकि ये अध्यास क्यों है? क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। आत्म तत्व का ज्ञान ही अध्यास की निवृत्ति तब तक नहीं होगी। देखिए, वेदांत का स्पष्ट मत है कि केवल दृष्टा और दृश्य का विवेक कर लेने से सत्य का बोध नहीं होगा। अगर आपने केवल कर दिया कि हम तो दृष्टा हैं और बाकी सब दृश्य है, ऐसा नहीं। केवल दृष्टा दृश्य विवेक सारे अनर्थ का उच्छेद करने में समर्थ नहीं है। सारे अनर्थ की निवृत्ति कब होगी? अशेष निवृत्ति कब होगी? सारा ही अनर्थ समूल कब नष्ट होगा? जब दृष्टा ही एकमात्र सत्य है, इस बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। केवल दृष्टा दृश्य का विवेक ही नहीं होगा, बल्कि दृष्टा का एकमात्र सत्यत्व, इसका भी बोध होगा। हम दृष्टा हैं, हम चेतन हैं और यही एकमात्र, हम ही एकमात्र सत्य हैं। अपने आपा के एकमात्र सत्यत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना, निश्चय हो जाना, निर्णय हो जाना, और तब दृश्य तो मिथ्या हो गई। दृष्टा और दृश्य का विवेक हो, लेकिन फिर दृष्टा ही एकमात्र सत्य है, ऐसे दृढ़ निश्चय में स्थिति हो जाए। लेकिन अज्ञान के कारण होता क्या है कि दृष्टा और दृश्य का घालमेल हो जाता है। कहा अविवेक के कारण सत्य और झूठ ऐसे मिल जाते हैं, अहम और इदम ऐसे मिल जाते हैं, दृष्टा और दृश्य ऐसे मिल जाते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई, तबते जीव भयो संसारी, और छूट न ग्रंथि न होय सुखारी। कहा कि देखो, भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा कि सत्यानृते मिथुनी कृत्य,
ये सत्य और झूठ का ऐसा मिथुन हो गया, घालमेल हो गया कि आत्मा और अनात्मा दोनों मिल गए और एक जीव का निर्माण हो गया। जो तमह प्रकाशवत इतने सत्य और एक असत है और एक सत्य है, तो सत और असत का कोई मेल हो सकता है? लेकिन अनादिकाल से हुआ पड़ा, यही तो अज्ञान है। अनादिकाल से हुआ पड़ा है, इसलिए अज्ञान का कोई कारण खोजने चलेंगे कि ये क्यों हो गया, तो कारण नहीं मिलेगा। कहा अज्ञान का कोई कारण नहीं होता, अज्ञान ही सब कुछ का कारण होता है। अज्ञान का कोई कारण नहीं होता। अज्ञान का क्या? और यह अनादिकाल से यह अज्ञान सता रहा है जीव को। कहा सत्यान्ते, अज्ञान के कारण, आत्म अज्ञान के कारण, आत्मा के सही स्वरूप के अज्ञान के कारण ये सत और असत, सत और झूठ, अनृत, सत्यानृते मिथुनी कृत्य, इन दोनों का घालमेल हो गया, मिथुन हो गया। और तब क्या हुआ? अहम इदम मम इदम, ये सब चक्कर शुरू हो गया कि मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, ये शरीर मेरा है और मैं ये शरीर हूं, ये अंतःकरण मेरा है, मैं अंतःकरण हूं, और फिर बाहर ये मेरे चाचा नाना ताऊ भतीजा, ये मेरा घर गाड़ी वाड़ी सब। अहम इदम मम इदम, नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा, मिथ्या ज्ञान निमित्ता। उसी मिथ्या ज्ञान से ये जीवत्व भी आ गया, मनुष्यत्व आ गया, तमाम संबंध आ गए, तमाम सारी चीजें हो गई। लेकिन ये है क्या मूल में? आत्मा का ज्ञान, मिथ्या ज्ञान निमित्ता। ये जो अध्यास है, इसका कारण आत्मा का ज्ञान है, इसका कारण आत्मा का ज्ञान ही है। कहा देखो, ये मत सोचना कि इंडोनेशिया वाले जो है अपनी कल्चर में रह करके बड़े सुखी हैं, ना। ये जो विषय है ये असद है, जड़ है और दुख रूप है। जब तक विषय में जो है सुख खोजते रहोगे, मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो दुख रूप है, सुख रूप तो आत्मा है। जब तक आत्मा का अज्ञान जीवन से जाएगा नहीं, तब तक अनर्थ की निवृत्ति होगी नहीं, सच्चे सुख की और शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी नहीं, शाश्वत सत्य की प्राप्ति होगी नहीं, शाश्वत ज्ञान में प्रतिष्ठा होगी नहीं। इसलिए अज्ञान को दूर करना, आत्मा के अज्ञान को वेदांत विचार से दूर करना, प्रामाणिक व्याप्ति बना करके उस आत्मा के अज्ञान को मिटाना, श्रुति मार्ग पर चलते हुए मनुष्य के जीवन का यही सर्वोपरि लक्ष्य है। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। कहा ये जब तक हम अपने ऊपर अनुग्रह नहीं करेंगे, तब तक ये बात होने वाली नहीं है और सच्चे सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। दुख जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, जो केवल मन का विलास है, और दुख का कोई अस्तित्व नहीं है, दुख केवल मन का विलास है। उस दुख से हम दुखी हैं और छोटे छोटे उपाय करके उसको निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे दुख का निवारण होने वाला नहीं है। वो तो जब ये मन के ही मिथ्यात्व को जान लेंगे, मन की सारे दृश्यों के मिथ्यात्व को जान लेंगे और आत्मा के सही स्वरूप को पहचान लेंगे, दुख कहाँ चला गया, अज्ञान कहाँ चला गया, असत कहाँ चला गया, इसका पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो अंधकार स्वरूप है, तमः प्रकाश हो। जब प्रकाश आ गया तो तम कहाँ गया, वो ढूंढने की जरूरत नहीं। आनंद जो है स्वरूप ही है। आज यहीं तक रखते हैं, कल आगे चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।